जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आपके बच्चे के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार परेशानियां आ रही हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी की नज़र लग गई है, या फिर यूं कहें कि आपके घर में कोई भी काम करते हैं आप शुरू, तो काम तो हो जाता है, लेकिन काम बनते बनते आखिर में जाके काम वो अटक जाता है, काम रह जाता है, पूरा नहीं होता। और आपको लगता है आपके घर को भी बच्चे के साथ साथ किसी की नज़र लग गई है, या आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, आपके घर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, और जिससे कि कारण आपके घर में सभी कामों में रुकावटें आ रही हैं, मांगलिक कार्य कोई भी नहीं हो पाता। तो इस तरह की परिस्थितियाँ यदि आपके बच्चे के साथ भी बनी हुई है, तो आज मैं आपको चाय पत्ती से करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक, और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय बताती हूँ, और मेरे क्लाइंट के द्वारा इन उपायों को पहले करवाती हूँ और फिर ही इन उपायों को मैं आपके सामने लाती हूँ। तो इस उपाय को भी पहले मैंने अपने क्लाइंट से करवाया है, उनको बहुत ही फायदा हुआ है, तब जाके मैं आपको इस उपाय को बता रही हूँ। तो आपने इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है वो सब आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों, जिन बच्चों की कुंडली में राहु के कारण परेशानियां आ रही हैं, यदि किसी बच्चे की कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठ जाता है और तीसरे भाव में बैठकर वो सप्तम भाव को देखता है, और यदि राहु लगन में बैठ जाता है तो सातवीं दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेगा, और यदि राहु 11वें भाव में बैठ जाएगा तो 11वें भाव में बैठकर वो 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। या फिर राहु की दृष्टि सप्तमेश के ऊपर आ जाए, या लगन या लग्नेश के ऊपर भी आ जाए, तो उन बच्चों के कामों में इस तरह की बाधाएं तो अवश्य ही आती हैं, चाहे वो उनकी नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित, या फिर कोई एजुकेशन में उनको ऐसी ही परेशानियां आएंगी, या कोई कंपटीशन एग्जाम हो तब भी परेशानियां आएंगी, या फिर कोई भी कार्य, या फिर वो रिश्ते की बात हो, उनके विवाह की बात हो, तब भी इस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि बनते बनते कामों में अड़चने तो अवश्य ही आएंगी, और यही स्थिति यदि नवमास में बन जाए तब भी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और यदि दशमांश में बन जाए तो उनको करियर में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो शनि होता है, शनि देव देरी के कारक होते हैं। शनि देव किसी भी कार्य में देरी करवाते हैं, विलंब करवाते हैं, लेकिन वो कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन राहु देव बनते बनते कामों में अड़चने लाते हैं, बनते हुए काम बिगाड़ देते हैं। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं आपको चाय पत्ती से करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। यदि आपके भी किसी भी कार्य में बनते बनते कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय के करते ही आपके बनते हुए कामों में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी, और आपके जो कार्य हैं वो पूर्ण रूप से साकार हो जाएंगे, वो आपके सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आपने इस उपाय को कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आपने इस उपाय को किसी भी शनिवार को करना है, या फिर मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। तो जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, या जिन बच्चों के जॉब लगने में अड़चने आ रही हैं, या फिर कोई आपको किसी प्रकार की कोई डील जो फाइनल नहीं हो रही, बनते बनते किसी प्रकार की कोई डील में अड़चने आ जाती हैं, तो चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, सभी प्रकार के कार्य इस उपाय के करते ही निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे शनिवार का दिन हो, आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपने जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए आपने पहले मनोकामना मांगनी है। मनोकामना करके, संकल्प करके इस उपाय को करना है। आपने क्या करना है, 4 चम्मच चाय पत्ती लेनी है। ध्यान रखिए, आपने छोटा जो चम्मच होता है तो वो टीस्पून आपने लेना है, और 4 चम्मच चाय पत्ती लेनी है। तो 4 चम्मच चाय पत्ती लेकर आपने, यदि किसी बच्चे के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, देखने वाले आते हैं, रिश्ते वाले भी, बातें तो चलती हैं, लेकिन रिश्ते वाले यदि देखने आते हैं तो वो देख कर चले जाते हैं और आगे कोई जवाब नहीं मिलता। या फिर आप अपने बच्चे के लिए, लड़का है तो कोई दुल्हन देखने जाते हैं,
या कोई लड़की देखने जाते हैं और वहाँ जाकर आपको लड़की भी पसंद आ जाती है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, लेकिन पता नहीं फिर आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है, संकोच आ जाता है, तो वो रिश्ता आप पक्का नहीं करते। इस तरह की स्थितियों को दूर करने के लिए तो मैं आपको इस उपाय को करवा रही हूँ। इस उपाय के लिए आपने 4 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और वो 4 चम्मच चाय पत्ती लेकर क्या करना है, जिस बच्चे के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उस बच्चे के हाथ से आपने इस उपाय को करवाना है। उस बच्चे के हाथ से वो 4 चम्मच चाय पत्ती आप जो फ्लैश होता है, पोट होता है जिसमें कि हम टॉयलेट या हम फ्रेश होते हैं, लैट्रिन सीट जिसको बोलते हैं, आजकल पोट होती है, तो उसमें आपने फ्लैश कर देनी है 4 चम्मच चाय पत्ती। एक साथ नहीं, एक एक चम्मच करके 4 बार आपने उस चाय पत्ती को फ्लैश कर देना है और अपने मन की जो मनोकामना है बोल देनी है कि मेरे विवाह में या मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं या जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं का निवारण हो और राहु जनित जो भी पीड़ाएं हैं मेरे बच्चे की कुंडली में उन सभी का निवारण हो और वो राहु दोष शांत हो जाए और मेरे बच्चे के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इस प्रकार बोलते हुए आपने वो 4 चम्मच चाय पत्ती उस पॉट में फ्लैश कर देनी है। इस उपाय को आपने कब तक करना है, जब तक कि आपका कार्य पूरा नहीं हो जाए। कहने का मतलब है कि आपने 7 शनिवार या 7 मंगलवार किसी भी दिन आप करें, चाहे शनिवार को करें चाहे मंगलवार की करें, तो 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक इस उपाय को अवश्य ही करना है। और 7 शनिवार करने के बाद आप देखना आपके बच्चे के कामों में जो भी रुकावटें आ रही थी वो सभी तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएंगी और राहु दोष शांत होकर आपके बच्चे के कार्य भी पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय के करते ही आप देखना आपके जो भी कार्य के लिए आप इस उपाय को कर रही हैं, इस उपाय के पूर्ण होते ही वो कार्य का रिजल्ट यानी वो कार्य सफल होने का परिणाम आप स्वयं देख लेंगे। तो दोस्तों, यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संपूर्ण कुंडली का, तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और इसके साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।